once a day that I would pray. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये 4 to 5 इयर्स की बेबी गर्ल का स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये स्वेटर्स मेरे पास जितनी भी बची हुई लेफ़्ट ओवर यॉन्स थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको इसका एक ट्यूटोरियल शो कर दूं। आपके पास भी अगर जितनी भी आपके पास लेफ़्ट ओवर यॉन्स हैं, आप उसको यूज़ करते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बना सकते हैं। ये 4 to 5 इयर्स का है, लेकिन इस स्वेटर को बनाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी समझ आएगी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें हमने सिर्फ 2 स्टिचेस यूज़ किए हैं, एक वी स्टिच और एक ग्रैनी स्टिच। चलें जी, ये हम बनाना सीखते हैं। जी, ये मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर्स हैं, जितने भी मतलब जो बच जाते हैं, जितने भी मैंने बनाए हैं स्वेटर्स वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सब का एक कॉम्बिनेशन एक स्वेटर बना लूँ। ये मैं एक पुल ओवर बनाऊँगी, जिसमें मेरा मेन कलर ये पिंक होगा। ये पिंक क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, इसी की मैं रिबिंग करूँगी, इसी की मैं बाकी मैं इनमें दूँगी। जो सबसे कम है वो ऊपर यूज़ करूँगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर जौन से फिर ज़्यादा हैं। ये मेरी सारी इक्वल यॉन नहीं है। जैसे कि ये मेरे पास अब 3 प्लाई की यॉन है। ये जो मेरा मेन कलर है पिंक, ये मेरी 6 प्लाई है। तो मैं ज़्यादा कुछ मेरे पास 8 प्लाई हैं, ज़्यादा मेरे पास 8 प्लाई हैं और मेरे पास 3 प्लाई हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको डबल, जो उनसे मेरे पास 3 प्लाई हैं वो मैं डबल कर लूँगी। तो ये मेरे पास 6 प्लाई है पिंक कलर में, तो इसमें ऐसा इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 प्लाई वाली बहुत ही फिर पतली हो जाती है उस हिसाब से, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं डबल कर लूँगी उसको। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा, मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 मिलीमीटर का हुक। तो ये मेरा 6 नंबर का हुक है, जो मेरा बनता है 3.5 मिलीमीटर का। ये बीच का साइज़ है, तो ये चलें, ये चल जाएगा। और कुछ स्टिच मार्कर्स यूज़ होंगे, नीडल यूज़ होगी। मैं ये बनाऊंगी 82 चेन्स। 1 2 3 4 5 चेन्स बन गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे सीधा पकड़कर इसको सीधा ले जाती जाऊँगी। और मैंने क्या करना है, सीधी साइड से, फेस साइड से इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगी मैं स्लिप स्टिच की मदद से। ठीक है, अब मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशे। हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनेगा। मेरा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 5। इसी तरीके से मैं यहाँ एंड तक आकर सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। मैंने ये पहले सिंगल क्रोशे के अंदर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ से ये मेरा फर्स्ट राउंड था। अब मेरा जो सेकेंड राउंड शुरू होगा वो 20 स्टिचेस का होगा। मैं बनाऊंगी 4 चेन्स, 1 2 3 4 चेन्स, और इसी में सेम स्टिच में मैं एक डबल क्रोशे बना लूँगी। ये मेरा बन जाएगा वी स्टिच, पहला वी स्टिच, और ये मेरे बैक पार्ट का होगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं 2 स्टिचेस को करूँगी स्किप। इसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊँगी, ये मेरी चेन स्पेस होगी। वी स्टिच बनाने के बाद चेन 3 और एक डबल क्रोश चेन 4 और डबल क्रोशे, और फिर एक एक्स्ट्रा चेन, ये मेरा चेन 1 का स्पेस होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 2 स्टिचेस को करूँगी स्किप, और मैं थर्ड में बनाऊँगी आर्म होल का पहला वी स्टिच। वी स्टिच बनता है डबल क्रोशे, सिंगल चेन, और फिर अगेन सेम स्पेस में डबल क्रोशे। ये मेरे एक आर्म होल का पहला वी स्टिच हो जाएगा, और ये वी स्टिच मेरे बैक पार्ट का होगा। और यहाँ मैं लगा दूंगी चेन स्पेस में एक स्टिच मार्कर। ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर होगा। अगेन मैं 2 चेन करूँगी स्किप, थर्ड चेन में बनाऊँगी अगेन एक वी स्टिच, डबल क्रोशे, सिंगल चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशे। अगेन 2 चेन स्किप, थर्ड चेन में डबल क्रोशे, सिंगल चेन, और ये डबल क्रोशे। ये मेरे हो गए 1 2 3 वी स्टिचेस। मैंने टोटल 5 वी स्टिचेस बनाने हैं। दो चेन करूँगी स्किप, थर्ड चेन में सिंगल डबल क्रोशे, एक्स्ट्रा चेन, और सेम स्पेस में डबल क्रोशे। ये मेरा हो जाएगा फोर्थ वी स्टिच, और अगेन 2 चेन स्किप, थर्ड चेन में डबल क्रोशे, सिंगल चेन, और सेम स्पेस में डबल क्रोशे। ये मेरे बन गए 5 वी स्टिचेस, 1 2 3 4 5। ये बनाऊंगी एक्स्ट्रा चेन जो मेरा चेन स्पेस होगा, और फिर मैं 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में अगेन एक वी स्टिच। ठीक है, और ये मेरा जो चेन स्पेस है यहाँ मैं लगा दूंगी एक स्टिच मार्कर। ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर और ये मेरा सेकंड कॉर्नर। अगेन 2 चेन स्किप, थर्ड चेन में डबल क्रोशे, सिंगल चेन, डबल क्रोशे। इसी तरह से ये मैं 9 वी स्टिचेस बना लूँगी। ये मेरे 2 वी स्टिचेस, 1 2 3 1 2 1 2, ये 3 थर्ड चेन में स्किप, एक्स्ट्रा चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशे, 2 स्किप स्टिचेस, एक्स्ट्रा चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशे। कितने बड़े, 1 2 3 4 5 6, मैंने 9 वी स्टिचेस बनाने हैं। सेवन, 8, और ये 9। ये मेरा 9th
एंड लास्ट वी स्टिच है फ्रंट पार्ट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। एक्स्ट्रा चेन जो मेरा चेन स्पेस होगा और ये मेरा थर्ड कॉर्नर होगा। उसके बाद 2 चेन स्किप और थर्ड चेन में वी स्टिच। ये मेरा सेकंड आर्म होल है। यहाँ मैं लगा दूंगी एक स्टिच मार्कर। ये मेरा हो जाएगा थर्ड कॉर्नर। ठीक है, अब अगेन मैं 5 वी स्टिचेस बनाऊंगी सेकंड आर्म होल में। वन टू थ्री, 2 skip stitches, V stitch, एक्स्ट्रा चेन सेम स्पेस में, अगेन डबल क्रोशे। 1 2 3 4, अगेन 2 skip stitches एंड मेरे आर्म होल का लास्ट V स्टिच। 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा चेन ये मेरा कॉर्नर होगा। ये मेरा चेन स्पेस है। ठीक है, अब मेरे बनेंगे ये टोटल 9 वी स्टिचेस। skip stitch, V stitch, skip stitch, V stitch, 2 skip stitches, V stitch, 2 skip stitches, V stitch, 2 skip stitches और ये मेरा V stitch। अब ये मेरे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरा 9th वी स्टिच। अब मैं यहाँ इसके चेन 3 में जाकर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये मेरा कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरे साइड के
आर्म होल है। यहाँ से मैं करूँगी कलर चेंज। यहाँ से मैं कर दूँगी कलर अपना चेंज। ये मेरी थर्ड रो है, तो मैं क्या करूँगी, या तो आप इसको कट ऑफ कर दें क्योंकि मैंने हर ऑल्टरनेटिव रोज़ इसी कलर की बनानी है, तो मैं इस कोशिश करती हूँ इसको कट ना करूँ। मैं यहाँ इसको इस चेन स्पेस में बनाती हूँ एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के बाद बल्कि मैं अब कलर करूँगी ये जो सबसे कम। ठीक है, मैं या तो आप इसको इस तरह करें, एक इसको आप स्लिप स्टिच बनाकर इसको इसके अंदर डालकर अंदर से निकाल लें और आप इस चेन स्पेस में बना लें एक स्लिप स्टिच। अब आप बनाएं यहाँ 3 चेन्स, 1 2 3। इस रो में हम क्या करेंगे, हम ग्रैनी स्टिच यूज़ करेंगे। जो भी इस चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 एंड 2। ये मेरा एक ग्रैनी स्टिच बन गया। यानी ये जो मेरी 3 चेन थी, ये डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे और ये 2, तो ये मेरे 3 मल्टीपल मीन्स के क्लस्टर ऑफ 3 डबल क्रोशे बनाता है एक ग्रैनी स्टिच। इसका नाम है ग्रैनी स्टिच और ये पिछले इसमें वी स्टिच। अब मैं क्या करूँगी, हर वी के अंदर एक ग्रैनी स्टिच बनाऊंगी। 1 2 एंड ये 3। नेक्स्ट वी के अंदर एक ग्रैनी स्टिच, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वी स्टिच में एक ग्रैनी स्टिच। ये मेरी ग्रैनी स्टिच रो है। 1 2 एंड ये 3। 1 2 ये जो है, ये मेरी ये जो करंट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 4 प्लाई का है। ये यॉन 4 प्लाई की है। आप ये देख सकते हैं, ये 4 पार्ट्स में ये देखें डिवाइड हो रही है। तो इससे एज सच कोई इतना ख़ास वो नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे कलर्स बच गए हैं थोड़े थोड़े, जो कहीं और यूज़ नहीं हो सकते। तो आपके पास भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बच जाता होगा, कुछ बड़ा कुछ छोटे बॉल्स। तो आप उनका ये स्वेटर बनाकर इजीली यूज़ उनको कर सकते हैं। 1 2 एंड ये 3। ये जी हमारा आर्म होल हो गया। अब हमारा आ जाता है फर्स्ट कॉर्नर, जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच, इस कॉर्नर के अंदर भी हम बनाएंगे ग्रैनी स्टिच। 1 2 और ये 3। तो ये जो मेरा मिडल वाला डबल क्रोशे है ग्रैनी, इस यहाँ हम लगा देंगे एक स्टिच मार्कर। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इंक्रीज़ करेंगे अपना नेक्स्ट रो में।
इसी तरीके से मैं हर वी स्टिच के अंदर एक एक ग्रैनी स्टिच बना लेती हूँ, इंक्लूडिंग स्पेसेस, जो मैंने ये स्पेसेस दी हैं इनके अंदर भी। चलें जी, ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर है, ये मेरा सेकंड कॉर्नर है, ये मेरा थर्ड कॉर्नर है, और यहाँ मेरा लास्ट वी स्टिच के अंदर मैंने ग्रैनी स्टिच करके, और ये मैंने 1 2 ये थर्ड चेन में मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। ठीक है, अगेन मैं अपना पिंक कलर को कंटिन्यू करूँगी मेरे हर ऑल्टरनेटिव रोज़ में, यानी मेरे हर वी स्टिचेस मेरे पिंक कलर के होंगे। बाकी ये वाली जो ग्रैनी रोज़ हैं, ये मेरे कलर चेंज, यहाँ मेरा कलर चेंज हो गया था तो यहाँ से मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अगेन ये मैंने यॉर्न इसलिए कट नहीं की थी, मैं अब यहाँ से इसको, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा फर्स्ट स्पेस था तो मैं क्या करूँगी, मैं ये जो इसका सेकंड मेरा जो स्टिच है ग्रैनी स्टिच, ग्रैनी क्लस्टर के बीच में जो मेरा सेकंड डबल क्रोशे है, इसमें मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी एक डबल, इसमें बनाऊँगी एक वी स्टिच। ठीक है, इसी स्टिच के अंदर सॉरी, इसमें मैं बनाऊँगी 3 चेन्स। ठीक है, और मैं इसी के अंदर डबल क्रोशे, ये मेरा पहला वी स्टिच हो गया। एक चेन स्पेस बनाऊंगी और मैं सेम इसी के अंदर एक वी स्टिच और बनाऊंगी। ये मेरे यहाँ ये वी स्टिच मेरा हुआ है इंक्रीज, तो ये जो ये मेरा स्पेस है, ये मेरा चेन स्पेस है। अब आप ये देखें, ये वी स्टिच स्पेस से पहले ये वाला वी स्टिच हमारा बैक में आएगा, और जोन सा स्पेस से अगला वी स्टिच है, ये मेरा आर्म होल का फर्स्ट वी स्टिच है। अब देखें, यहाँ मेरे 5 वी स्टिचेस थे, 1 2 3 4 5। जो मेरी फर्स्ट रो थी वी स्टिच की, उसमें अब मेरे यहाँ हर स्टिच में दो दो वी स्टिचेस इंक्रीज होंगे। ये पहला वी स्टिच और एक मेरा वी स्टिच इधर इंक्रीज होगा, यानी हर रो में मेरे दो दो वी स्टिचेस इंक्रीज होंगे। अब मैं करूँगी 2 स्किप स्टिच और वी स्टिच। स्किप स्टिच, 2 स्किप स्टिचेस और वी स्टिच। अब मेरे इस रो में आर्म होल में 7 वी स्टिचेस बनेंगे। बहुत इजी है, सेम टू सेम वैसे ही पुल ओवर है ये जो मैंने पहले भी वीडियोस में बनाया था, जो मेरे गले से शुरू होते हैं उसमें मैंने डबल क्रोशे स्टिच यूज़ किया था, इसमें मैं वी स्टिच और ग्रैनी स्टिच यूज़ करी। 1 2 3 4, 2 स्किप स्टिचेस, वी स्टिच। अब आप असूलन देख सकते हैं कि जो ग्रैनी स्टिच है उसका जो सा मिडल वाला डबल क्रोशे है उसमें हमारा वी स्टिच बन रहा है ऑटोमेटिकली। 1 2 स्किप स्टिचेस और ये वी स्टिच। आगे भी ये पूरा सेम टू सेम यही प्रोसीजर है, हर रो में एक दो दो वी स्टिचेस इंक्रीज होंगे। अब ये देखें, अब ये मेरा चेन स्पेस में जो मेरा ग्रैनी स्टिच बना था, यहाँ यहाँ मैं
बनाऊंगी एक वी स्टिच, चेन स्पेस यानी एक एक्स्ट्रा चेन और सेम स्पेस में एक वी स्टिच। ये मेरा वी स्टिच इंक्रीज हुआ है। ये मेरा कॉर्नर होगा। अब मैं ये देखें चेन स्पेस जो मैंने बनाया है इसमें मैं ये स्टिच मार्कर लगा दूंगी। अब ये देखें इसमें मेरे कितने वी स्टिचेस बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट नीचे वाली रो में मेरे वी स्टिचेस थे 1 2 3 4 5 5 और ये 2 इंक्रीज हुए वी स्टिच, एक इधर से एक इधर से, तो ये 7 बन गए। अब मेरे ये आ जाता है ये मेरा फ्रंट का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ मेरे वी स्टिचेस 9 थे, तो यहाँ मेरे ऑटोमेटिकली 11 वी स्टिचेस बनेंगे। एक मेरा वी स्टिच ये जो मैंने इंक्रीज किया है और बाकी 2 स्किप स्टिचेस और वी स्टिच। आगे वाली सेम रोज ऐसी हैं हर योक पार्ट में। जब तक हमारा योक पार्ट बनेगा तब तक हमारे हर कॉर्नर के ऊपर 2 2 वी स्टिचेस इंक्रीज होंगे, 2 स्किप स्टिचेस, वी स्टिच, 2 skip stitches, V stitch, two 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 skip stitches, V stitch। अब ये मेरा आ गया है सेकंड कॉर्नर। ठीक है, टू स्किप स्टिचेस ये मेरे देखें ऑटोमेटिकली ये जो मैंने चेन स्पेस में ग्रैनी स्टिच बनाया था उसके सेकंड इसमें मैं वी स्टिच बनाऊंगी, यानी इंक्रीज होगा यहाँ वी स्टिच, एक्स्ट्रा चेन और सेम ही स्पेस में एक वी स्टिच। ठीक है, अब मैं ये जो इसका चेन स्पेस होगा जो मेरा कॉर्नर बन रहा है इसमें मैं स्टिच मार्कर लगा दूंगी। अब ये देखें ये मेरी रो में 1 यहाँ से इंक्रीज हुआ और एक इधर से इंक्रीज हुआ वी स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 बने थे अब 11। अब जी चलते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड आर्म होल की तरफ। सेम इस तरह यहाँ मेरा एक इंक्रीज हुआ, इनमें मैं एक एक वी स्टिच बनाऊंगी 2 स्किप स्टिचेस के साथ, फिर मैं इस कॉर्नर के ऊपर 2 वी स्टिचेस बनाऊंगी, बीच में एक एक्स्ट्रा चेन। इस तरह से मेरे ये 5 थे 7 बन जाएंगे और सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में यहाँ तक मैं अपने यहाँ मेरा एक वी स्टिच इंक्रीज होगा और ये मेरे वी स्टिचेस बनेंगे, तो ये मेरे 10 वी स्टिचेस होंगे और 11th वी स्टिच मेरा ये वाला होगा। तो चलें जी मैं यहाँ पहुँचकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये सेम जिस तरह मैंने ये वाले
स्टेप्स किए हैं सेम स्टेप यहाँ इस आर्म होल पर और बैक पार्ट पर होंगे। यहाँ पहुंचकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मेरे ये ऑटोमेटिकली 2 स्टिचेस रह गए हैं, इनको मैं स्किप करके इस 1 2 3rd चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा, अगर हम इस तरह गिने, रो 1 सिंगल क्रोशे की, 2 वी स्टिच, 3rd ग्रैनी स्टिच और 4th मेरी रो अगेन वी स्टिच की बनती, वी रो बनती है, वी स्टिच रो। तो ये मेरी 4 रोज यहाँ कंप्लीट हुई हैं और ये मेरा कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं करूँगी कलर चेंज। तो ये मैं पिंक कलर को हटा के जो मेरा रहा ये वाला था, मैं इसको मैं स्लिप स्टिच से इस कॉर्नर वाली स्पेस में आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ हर वी स्टिच इंक्लूडिंग ये जो मेरे स्पेसेस हैं चेन स्पेसेस, इसमें मैं बनाऊंगी ग्रैनी स्टिचेस, 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे। ये मेरा बनता है एक ग्रैनी स्टिच। ठीक है, अब मैं ये मेरा जो हुक से मेरा सेकंड स्टिच होगा, ये मेरा कॉर्नर बनेगा। ठीक है, इस स्टिच के अंदर मैं नेक्स्ट रो में 2 वी स्टिचेस बनाऊंगी। इसी तरह मैं हर वी स्टिच के अंदर ग्रैनी स्टिच बनाऊंगी। और मैं बनाते बनाते ये यहाँ तक पहुँच जाती हूँ और हर वी स्टिच के बाद ये जो मेरी स्पेसेस हैं जहाँ मैंने स्टिच मार्कर्स लगाए हैं, यहाँ भी मैंने एक लाजमी बनाना है और उसके सेकंड स्टिच में ग्रैनी स्टिच का जो मिडल वाला स्टिच होगा उसमें मैं ये लगा दूंगी ताकि ये मेरे कॉर्नर्स बने। चलें जी, मैं यहाँ तक पहुँचकर आपको दिखाती हूँ। ये अब मेरा ये लास्ट ग्रैनी स्टिच है और ये लास्ट इसमें यहाँ मैं बनाऊंगी ग्रैनी स्टिच। और ये मैं चेन 3 से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी 5th रो कंप्लीट, 1 2 3 4 5th रो मेरी हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से आगे मैं वी स्टिचेस बनाऊंगी। यहाँ ये मेरा जो कॉर्नर का इसमें मैं बनाऊंगी एक स्लिप स्टिच और यहाँ से मैं कर दूंगी कलर चेंज। ठीक है, ये मेरा कॉर्नर एरिया है, यहाँ मैं बनाऊंगी 3 चेन्स। ये मेरी 6th रो शुरू हो रही है और सेम स्पेस में बनाऊंगी डबल क्रोशे, एक्स्ट्रा चेन और सेम स्पेस में एक वी स्टिच बनाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा कॉर्नर स्पेस हो जाएगा। ठीक है,
मैंने ग्रैनी स्टिच के जो सेकंड स्टिच था उसमें मैंने एक दो वी स्टिचेस बनाए, बीच में एक स्पेस दी जो मेरा, और मैं सेम इसी तरीके से, ये मेरे 5 बने थे, ये 7 बने थे, तो ये मेरे फर्स्ट आर्म होल के अब सॉरी फर्स्ट आर्म होल के मेरे बनेंगे ये 9 वी स्टिचेस। और सेम इसी तरीके से मैं अपने ये इंक्रीज करती जाऊंगी। 2 स्किप स्टिचेस, 1 2, थर्ड में मैं बनाऊंगी वी स्टिच। आ गया कॉर्नर। इस कॉर्नर पर मेरे कितने बनेंगे वी स्टिचेस, 2, 1 2, ये थर्ड, ये वी स्टिच, एक्स्ट्रा स्पेस और अगेन वी स्टिच, चेन स्पेस और सेम स्टिच के अंदर एक और वी स्टिच। और मैं इस स्पेस में दे दूंगी ये स्टिच मार्कर। ये मेरा आर्म होल बन गया। इसी तरीके से ये मैं फ्रंट का बनाऊंगी। एक स्टिच ये इंक्रीज हुआ, एक मैं इसमें इंक्रीज करूंगी, फिर सेकंड आर्म होल का एक स्टिच यहाँ इंक्रीज होगा, एक यहाँ होगा, और ये मैं करते करते यहाँ तक स्लिप स्टिच से अटैच करके फिर मैं ग्रैनी स्टिच की रो दूंगी, फिर मैं वी स्टिच की रो दूंगी, फिर ग्रैनी स्टिच की रो। इस तरीके से मैं अपना ये योक का पार्ट कर लूँगी कंप्लीट। ये देखें, ये मेरा इस तरह से बनेगा। तो चलें जी, ये मैं योक का पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये मेरा योक का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैंने दी हैं 7 रोज़ पिंक कलर की जो वी स्टिचेस हैं, और 7 रोज़ ही मैंने ग्रैनी स्टिचेस की दी हैं जो मेरे मल्टीपल कलर्स हैं। आप कलर स्कीम अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेरे लेफ़्ट ओवर्स हैं। ये जो मैंने ग्रैनी स्टिचेस में जौन सा मैंने ये दिया है, और ये पिंक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, और ये मुख्तलिफ़ प्लाई की यॉन्स हैं। ये मेरी 3 प्लाई की है, ये मेरी 4 प्लाई की है, ये 4 अगेन, ये 3 प्लाई, तो वो मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो और मैंने हुक साइज़ 3.5 मिलीमीटर रखा है। अब ये देखें, ये मेरा बैक पार्ट, ये मेरा फर्स्ट आर्म होल, ये मेरा फ्रंट पार्ट, ये मेरा सेकंड आर्म होल, और यहाँ से मैंने, तो जो मेरी आर्म होल की जोन सी मैंने लेंथ रखी है, ये मेरी है 6.5, और 6.5 बिल्कुल परफेक्ट होती है 4 to 5 इयर्स की किड्स के लिए। अब हम यहाँ से पार्टीशनिंग करेंगे, आर्म होल को सेपरेट करेंगे और फ्रंट एंड बैक को सेपरेट करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी है। आप यहाँ से मैं अपना पार्टीशनिंग करूँगी बॉडी पार्ट और आर्म्स की, मीन्स के सेपरेट करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, 3 चेन्स बनाऊँगी। अब मैंने ये मेरा आर्म होल है, ये मेरा बॉडी का पार्ट है, मीन्स के फ्रंट एंड बैक, और ये मेरा दूसरा आर्म होल। इसको मैंने इस तरह करके रख लिया है। ठीक है, मैं अब 3 चेन्स बनाकर, सॉरी 4 चेन्स बनाकर सेम स्टिच के अंदर ही ये मेरा कॉर्नर वाला स्टिच है, ये जहाँ मैं इंक्रीज करती थी नॉर्मली। ठीक है,
ये मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये मैंने कट कर लिया। ये इसमें मैं एक स्लिप स्टिच से इसको, और यहाँ मैं 4 चेन्स बनाऊंगी, 1 2 3 4, और मैं सेम स्टिच में ही एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये मेरा पहला वी स्टिच बन गया। अब मैं 2 चेन्स बनाऊंगी और मैं इसको दोनों को पकड़कर आर्म होल को इस तरह से टर्न कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा कॉर्नर वाला स्टिच है जहाँ मैं 2 इंक्रीज करती थी, यहाँ मैं अब इंक्रीज नहीं करूँगी। ठीक है, ये ग्रैनी स्टिच, ये ग्रैनी स्टिच, ये ग्रैनी, तो ये इसका जो ये वाला स्टिच है इसमें मैं एक वी स्टिच बनाऊंगी। अगेन इसी में एक्स्ट्रा चेन और डबल क्रोशे। ये मेरा ये ज्वाइन हो गया। आप चाहें, आपने अपने बच्चे कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं तो आपने अगर चेस्ट को मज़ीद बढ़ाना है तो बढ़ा लें, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने सिर्फ 2 चेन से बनाई है। ये वही 2 चेन्स हैं जिस तरह हम ग्रैनी स्टिच की 2 चेन्स को स्किप करते हैं। और ठीक है, 1 2 और ये थर्ड में वी स्टिच, मीन्स के मैंने 2 ही चेन से चेस्ट को बढ़ाया है। नॉर्मली लोग 5 करते हैं, 6 करते हैं, जितना भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये चेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना मुझे काफ़ी लग रहा है। और ये मेरा आर्म होल भी। फिर ये 2 स्किप करूँगी, थर्ड स्टिच में वी स्टिच, फिर ये 2 स्किप करूँगी, थर्ड स्टिच में वी स्टिच, और करते 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 मैं इस कॉर्नर तक पहुँच जाऊँगी। ये मैं वी स्टिचेस की यहाँ तक बना लेती हूँ। ये जी, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये मेरा कॉर्नर है और ये मेरा कॉर्नर का वो स्टिच है जहाँ मैं इंक्रीज़ करती थी और यहाँ मैं इंक्रीज़ नहीं कर रही। 2 स्टिच स्किप और वी स्टिच। ठीक है, अब मैं 2 चेन्स बनाऊँगी और टर्न कर दूँगी इस तरह पकड़कर। ये मैं इस तरह से पकड़कर इस तरह टर्न कर दूँगी। मीन्स के बैक पार्ट का फ्रंट साइड मुझे फेस कर रहा होगा। इसी तरीके से ये वो मेरा ग्रैनी स्टिच है जहाँ मैं 2, जिसके मिडल में मैं 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करती थी। अगेन मैं यहाँ इंक्रीज़ नहीं करूँगी। मैं ये मिडल वाले स्टिच में वी स्टिच बनाऊँगी और इसी तरीके से यहाँ तक पहुँचकर यहाँ तक मैं वी स्टिचेस बनाऊँगी। 2 स्किप स्टिचेस, वी स्टिच, 2 skip stitches, V stitch, 2 skip stitches, V stitch, मैं यहाँ तक पहुँचकर दिखाती हूँ। ये जी, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने 4 चेन्स बनाई थी तो 1 2 थर्ड चेन में मैं ये मेरे 2 स्टिचेस जो स्किप होंगे, उसके बाद ये मेरा 1 2 ये थर्ड स्टिच में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके इस राउंड को
एंड कर दूँगी। ठीक है, ये मेरा 15th राउंड है, सॉरी 16th राउंड है। फर्स्ट राउंड मेरा ये सिंगल क्रोशे का था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से करूँगी कलर चेंज। मैं अब इस कलर का यूज़ करूँगी। स्लिप स्टिच बनाकर इस वी स्टिच के अंदर इसको इसको मैं नहीं काटूँगी क्योंकि ये मैंने इसी तरह से लेकर चलना है। अब मैं यहाँ बनाऊँगी 3 चेन्स। अब ये देखें, ये मेरा बॉडी पार्ट आर्म होल से सेपरेट हो गया है। ये मेरा आर्म होल, ये मेरा दूसरा आर्म होल और ये मेरा बॉडी पार्ट। अब बग़ैर इंक्रीजिंग के हम राउंड्स एंड राउंड्स बनाते जाएंगे नीचे फ्रंट की रिबिंग तक। ठीक है, अब मैं इसी में ही 2 सिंगल, ये मैंने 3 चेन्स बनाई हैं, 1 2 3। इसी वी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, तो ये मेरा पहला ग्रैनी स्टिच हो गया। ठीक है, फिर ये इसको मैं इस साइड पे कर दूंगी। फिर ये मैं 2 स्किप स्टिचेस और ये वी स्टिच के अंदर ग्रैनी स्टिच। यहाँ ये मेरा इस तरह होल बन रहा है। इट्स ओके, जब हमारा ये बनेगा तो ये हमारा होल, ये वाला होल काउंट होगा। फिर हमने अगेन ग्रैनी स्टिच वी स्टिच के अंदर, ये अगेन मेरी 4 प्लाई की यॉन बॉल मेरे पास आ गई है। हम इस तरह से इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करके इसको चेक करते हैं कितने प्लाई की है, तो ये 4 प्लाई की है। आगे मेरा सेम प्रोसीजर चलेगा जैसे मैंने ये ऊपर किया है, और फ़र्क ये है मैंने इंक्रीजिंग नहीं करनी वी स्टिचेस की। चलें जी, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये मेरा राउंड यहाँ ख़त्म हो गया। ये मेरे 2 स्टिचेस 1 2 थर्ड स्टिच में मैं इसको अटैच कर दूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सेम बीच वाले इसमें जाकर जो मेरा ये पिंक कलर है इसको मैं अब मैं यहाँ 1 2 3 और 4 3 मेरे डबल क्रोशे की वो हो जाएगी। 4th चेन मेरी वो जो मैं वी स्टिच के बीच में एक एक्स्ट्रा चेन बनाती हूँ, और डबल क्रोशे। ये मेरा पहला वी स्टिच।
इसी तरीके से 2 स्किप स्टिचेस मिडल वाले स्टिच में वी स्टिच, 2 स्किप स्टिचेस मिडल वाले स्टिच में वी स्टिच। इसी तरीके से ये मैं राउंड्स देती जाऊंगी डिफरेंट कलर्स के। वी स्टिच मेरा पिंक कलर में ही होगा, जो ग्रैनी रो होगी वो मेरी, और मेरे पास पड़ा है एक ये पर्पल कलर, एक ये पिंक कलर। ये पिंक बहुत हद तक सेम है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे यूज़ करूँगी। ये मेरे पास ऑरेंज कलर, ये मेरे पास डार्क ब्लू, जो नेवी ब्लू जिसको कहते हैं वो कलर, ये ब्लू कलर, और भी मेरे पास कुछ कलर्स पड़े हैं। मैं देखूँगी अगर ये पूरे हो जाते हैं तो मैं उनमें से थोड़े सा ले लूँगी, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन कलर एक सीक्वेंस में रखूँगी, यूँ नहीं कि लाइट के फ़ौरन बाद डार्क आ जाएगा और फिर लाइट चला जाएगा। मीन्स के एक सीक्वेंस के हिसाब से ही कलर की स्कीम रखूँगी। अगर मुझे लगेगा, इसमें भी मुझे बहुत दफ़ा लगा कि ये असल में ये मेरी बैक साइड है तो ये मेरी फ्रंट साइड है, इसमें कोई भी कलर उस तरह से रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पीछे हो गए हैं 2 रिपीट, यहाँ ये ख़त्म हो गया था एक्चुअली यहाँ ये वाला, तो मैंने क्या किया, इसी को ही कर दिया और वो फिर यहाँ ख़त्म हो गया था, यहाँ तक आई और फिर यहाँ से ये भी इसी तरीके से यहाँ ये ख़त्म हो गया था, तो ये वाला साइड मैंने बैक साइड पे कर दिया, तो ये मेरी मीन्स के फ्रंट साइड होगी। ठीक है, अब मैं ये बैक पार्ट बना लेती हूँ अपनी बॉडी लेंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मैं फिर इसकी करूँगी रिबिंग, वो मैं आपको रिबिंग तक ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, मीन्स के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी, बग़ैर इंक्रीज़ के आपने ये राउंड्स एंड राउंड्स बनाने हैं बॉडी के। ये मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये जी ये मैंने बना ली हैं, जिसमें मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रोज़ मेरे पास पिंक की हैं, जो मैंने 20 स्टिचेस वाली रो दी हैं। और ग्रैनी रोज़ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 रोज़ ही मेरे पास ये ग्रैनी रोज़ हैं। ठीक है, अब जी अब मैं इसकी करूँगी रिबिंग। ये मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। टोटल लेंथ है स्वेटर की ऊपर से लेकर यहाँ तक ये मेरी 15 है। ये 4 to 5 इयर्स तक का बच्चा इजीली इसको वियर कर सकता है। तो अब मैं रिबिंग स्टार्ट करूँगी। रिबिंग क्योंकि हाँ, और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, ये सारी डिफरेंट साइज़ेस की यॉन्स हैं। कोई 2 प्लाई है, कोई 3 प्लाई है, कोई 4 प्लाई है, कोई 5 है, 6 7 8 प्लाई। अब ये वाली मेरे पास यॉन है, ये जो पिंक कलर है, ये मेरे पास 8 प्लाई की यॉन थी, तो इसके लिए मैंने हुक साइज़ छोटा कर लिया ताकि ये इसके बराबर लगे। अब ये मेरे पास 3 प्लाई की यॉन थी। ये जो ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये वाली कॉफ़ी ब्राउन कलर है, ये येलो कलर है, ये मेरे पास गोल्डन कलर है, ये सारी मेरे पास 3 प्लाई की थी, तो मैंने इनको डबल करके 6 प्लाई कर लिया। ठीक है, अगेन ये मेरे पास 8 प्लाई की आ गई, इसके लिए मैंने हुक साइज़ छोटा कर लिया अपना। तो ये मैंने ख़ुद से एडजस्ट किए हैं, क्योंकि ये सारी मेरे पास लेफ़्ट ओवर यॉन्स थी। कोई मैंने इसके लिए कोई परचेज़ नहीं की, वो जितनी मेरे पास पुरानी बची हुई थी
कुछ स्वेटर्स बनाए मैंने। तो एक सिर्फ मेरे पास ये वाहिद पुरानी मीन्स के मेरे पास लेफ़्ट ओवर इसका एक बॉल, बहुत बड़ा बॉल बचा हुआ था, जो जिसके लिए मैंने ये पिंक कलर ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, अब ये आपने ख़ुद से आपके पास जो यॉन्स हैं उसके आपने साइज़ेस खुद एडजस्ट करने हैं। जहाँ 8 प्लाई आ जाए तो वहाँ हुक साइज़ कम कर दें, और जहाँ 6 प्लाई आ जाए, और सॉरी 3 या 2 प्लाई आ जाए तो उसको डबल करके 6 प्लाई करके मीन्स के उसको यॉन को डबल करके आप उसको वो करेंगे तो ये देखिए आप बिल्कुल एक ही साइज़ का, और कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम लेफ़्ट ओवर यॉन्स का इस्तेमाल करें बजाय कि उनको ज़ाया करने के, कि उनसे तो कुछ बन ही नहीं सकता, ना प्रॉपर ग्लव्स बन सकते हैं, ना एक टोपी बन सकती है। तो इसके लिए हमें ये मल्टी कलर का एक स्वेटर बहुत ही खूबसूरत सा हमने, अब हम यहाँ ये मेरा ख़त्म। अब मैं रिबिंग के लिए, अब ये मेरी है 3 प्लाई की यॉन, 3 प्लाई की थिक वाली यॉन है, जो 6 प्लाई भी जिसको बोलते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ेस होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ इनको बोला जाता है। इसको 6 प्लाई भी बोला जाता है, इसको 3 प्लाई भी बोला जाता है। और ये 3 प्लाई थोड़ी सी थिक में है तो इसको 6 प्लाई भी कहा जाता है। तो चूँकि ये थोड़ी सी थिक यॉन, ये इतनी थिक भी नहीं है, ये मीडियम साइज़ की है, ना ये थिन में आती है ना ये एग्जैक्टली थिक में आती है, मीडियम साइज़ की है। तो अगर मैं इसके लिए हुक साइज़ 3.5 यूज़ करूँगी तो ये फिर इसके बराबर ही हो जाएगा रिबिंग में। तो रिबिंग हमारी थोड़ी सी हमेशा रिबिंग हमारी कम साइज़ के हुक में ये से साइज़ आपने कम रखना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी मीडियम साइज़ की है, तो इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी 2.5 मिलीमीटर का हुक। ये बहुत ही पतला हुक है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने ये हुक यूज़ करना है और मैंने जो अपनी रिबिंग करनी है, अब मैं हर स्टिच के अंदर मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, मैं स्लिप स्टिच से अटैच करके बनाऊंगी 3 चेन्स। ठीक है, अब ये जो मेरी रो एंड हुई है ये ग्रैनी रो के ऊपर 20th रो, मींस कि ये मेरी टोटल, अगर हम वी स्टिच रो और ग्रैनी रोज़ हम देखेंगे तो ये हमारी टोटल 40 रोज़ बनेंगी, और 41th रो ये ऊपर वाली जो हमने सिंगल क्रोशे में बनाई थी। तो हमारी टोटल 41 रोज़ बनी हैं। तो अब ये मेरी ग्रैनी रो के ऊपर ख़त्म हुई है, तो मैं अब हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी बग़ैर किसी कोई स्टिच स्किप किए। मैं हर रो में एक डबल, ओ सॉरी, हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। यॉन के मुताबिक ये हुक बहुत ही छोटा है, लेकिन हमने इसको बनानी है। तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो वो हमारी रिबिंग थोड़ी सी खुली खुली बनेगी, तो मैं थोड़ी सी टाइट रिबिंग बनाना चाह रही हूँ। ये आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लेफ़्ट ओवर यॉन्स को इस्तेमाल करें। जितने भी आपके पास भी लेफ़्ट ओवर यॉन्स बची हैं तो आप प्लीज़ उनको बनाएं इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्वेटर कैसा बना। अब मैं हर रो में, ओ सॉरी, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। ये मैंने पूरी एक रो दे दी है डबल क्रोशे की।
यहाँ मेरा आकर एंड हुआ है। मैं जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी 1 2 थर्ड चेन में मैं इसको अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब ये देखें, अब हुक साइज़ को छोटा करने से इसमें ये चेंजिंग आई है। ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसे श्रिंक सा हो गया है यहाँ तक। और स्वेटर्स ऐसे ही होते हैं, रिबिंग हमेशा थोड़ी सी टाइट होती है, ऊपर से थोड़ा सा फिर खुला होता जाता है। अब ये मैं इसकी रिबिंग करूँगी तो ये और थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो अब हमारा जो रिबिंग का जो हमारा सेकंड राउंड है, ये हमारा फर्स्ट राउंड था डबल क्रोशे का। अब हमने बनाना है पोस्ट एंड बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने हुक के अराउंड को यॉन को घुमाना है और जो हमारा ये डबल क्रोशा है पहला, इसके पीछे से हमने यॉन को निकालना है। नॉर्मली हम स्टिच के अंदर से निकालते हैं यॉन को, लेकिन हमने यौन सा ये डबल क्रोशे का ये नीचे वाला एरिया है, ये देखें ये वाला एरिया, हमने इसके पीछे से यॉन को निकाल कर इसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह हमने यॉन को हुक के अराउंड घुमाना है और हमने जैसे ये हमने फ्रंट किया था इसी तरह हम अब ये बैक करेंगे। यहाँ से हुक को निकालेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके हमारा हुक इस तरह से होगा। इसके अंदर से हम यॉन घुमाएंगे और यहाँ से निकाल कर ये हमारे हुक के ऊपर 3 लूप्स आ जाएंगे। 2 लूप्स में से यॉन को निकालेंगे और ये फिर अगेन 2। ये हमारा बन गया बैक पोस्ट। जैसे हमारे फ्रंट बना है सेम बैक भी हमारा इधर पीछे ऐसे बना है। इसी तरीके से यॉन को घुमाना है हुक के ऊपर और हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट। डबल क्रोशे। अब ये सेम इसी तरीके से ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट और ये बैक, ये हम पीछे से हुक को निकालेंगे और हम ये हमारे आ गए 3 लूप्स। 2 लूप्स में से निकालेंगे फिर अगेन 2 लूप्स में से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट। इसी तरीके से हम फ्रंट एंड बैक पोस्ट बनाते जाएंगे। ये हमारी रिबिंग का सेकंड राउंड होगा। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। मैं पूरा ये राउंड कंप्लीट करूँगी और यहाँ तक आकर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये जी ये मेरी यहाँ आके सेकंड राउंड ख़त्म हुआ है मेरे रिबिंग का। फर्स्ट राउंड में मैंने डबल क्रोशे बनाया था, सेकंड राउंड में फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे, अगेन मैं थर्ड राउंड में फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी।
ये मेरा यहाँ ख़त्म हुआ है राउंड। तो ये मेरा, ये जौन सा मेरा फ्रंट पोस्ट था, ये देखें, इसमें मैं डालूँगी अपना हुक और यहाँ से मैं निकालूँगी। ये मेरा हो गया फ्रंट पोस्ट। और सेम इसी तरीके से ये बैक पोस्ट, ये देखें, बैक में मैं डालूँगी हुक। ये देखें, ये मेरा बैक पोस्ट था। ठीक है, ये मेरा जो सेकंड राउंड का बैक पोस्ट बना है ये वो था। यहाँ मैं डालकर और यहाँ से निकालूंगी यॉन को, और ये 2 लूज में से अगेन 2 लूज में से सेम इसी तरीके से ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरीके से ये मेरा बैक पोस्ट, ये सेम राउंड मैंने देने हैं। और ये मेरा थर्ड राउंड है। मैं टोटल 5 या 6 राउंड्स दूँगी, वो मैं इसकी लेंथ पे डिपेंड करूँगी, रिबिंग की लेंथ मैंने कितनी रखनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 5 राउंड्स रखे हैं या 6 राउंड। इसी तरीके से सेम मैं ये राउंड्स रिपीट कर, ये मेरा थर्ड राउंड है, फोर्थ बनाऊँगी, फिफ्थ बनाऊँगी, उसके बाद मैं देखूँगी अगर मुझे रिबिंग की लेंथ मुझे लगी कम है तो मैं 1 राउंड और दूँगी, 6th राउंड। चलें जी, ये मैं आपको 5th राउंड बनाने के बाद दिखाती हूँ कि ये कि हमें 6 राउंड बनाने की ज़रूरत है या नहीं। ये जी ये मैंने रिबिंग कर ली है। ये मैंने 5 राउंड्स ही दिए हैं क्योंकि मुझे लगा ये इतने ही इसकी लेंथ काफ़ी है। अब यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। अब मैं इसको हाइट करूँगी नीडल के थ्रू। ये मेरी कुछ ऐसे दिखती है। अब मैं जैसे मैंने यहाँ रिबिंग की है सेम मैं बाजुओं की भी रिबिंग करूँगी। ये मेरे बाजू हैं, यहाँ से मैंने 3 चेन बनाकर अटैच करके ये मैं एक रो दूँगी डबल क्रोशे की। हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे। और सेम मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और इसके मैं 3 राउंड्स दूंगी। 3 राउंड्स आर इनफ। और ये मैंने बाजुओं की रिबिंग भी कर ली है। ये मैंने एक राउंड डबल क्रोशे का दिया है, बाकी 2 राउंड्स फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे का दिया है। तो ये इतनी हमारी विड्थ बनी है। सेम इसी तरीके से मैं गले की रिबिंग करूँगी। इसमें भी मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रिबिंग करूँगी। यहाँ से अटैच करूँगी मैं जहाँ से पहले से जॉइन आया हुआ है। स्लिप स्टिच बनाऊँगी और यहाँ से इसको अटैच करूँगी।
ये मेरा होगा फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशे और सेम इसी तरीके से बैक पोस्ट, डबल क्रोशे। ये पहले मैंने सिंगल क्रोशे की रोड दी हुई है, तो मैं सिंगल क्रोशे के स्टिच में ही फ्रंट एंड बैक पोस्ट बनाऊंगी। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। सेम मैं इसी तरह 3 राउंड्स दूंगी। ये मेरा फर्स्ट राउंड है, इसे 2 मोर राउंड्स देकर इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरीके से मैंने गले में भी सिर्फ 2 राउंड्स दिए हैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे के। ये देखिए, ये हमारे वी स्टिच बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। इसी तरीके से ये मेरी और ये मेरा स्वेटर कंप्लीट हो गया है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.